नमस्कार दोस्तों, आपका जो आज हम पाठ शुरू करवाएंगे वो रिफ्लेक्शन का पाठ शुरू करवाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो बेटा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अगर इसको आपने चेक करना है तो बेटा हमारी प्रीवियस वीडियो के ऊपर जाइए, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पार्ट 2 लाइट का उसमें हमने करवाया था। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है बेटा, तो आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे बेटा ये कोई सरफेस ले लिया हमने, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट आई, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी फिर से प्रीवियस वीडियो के ऊपर चले जाइए। ठीक है, आई बात समझ? फिर भी हम बता देते हैं बेटा ये कैसे सोर्सेज ऑफ लाइट से आई। लुमिनियस सोर्सेज ऑफ लाइट से कोई भी रे ऑफ द लाइट आई, ठीक है। एरो जरूर होती है, डायरेक्शन के लिए होती है, ठीक है। अगर इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो बेटा प्रीवियस वीडियो के ऊपर आप चैनल को देखिए, ठीक है। और हमने एक काम और किया आपके लिए कि 10th क्लास की जो वीडियो है वो हमने 10th क्लास की वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है, और 9th क्लास की वीडियो 9th क्लास की वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है, और 11th क्लास की जो वीडियो है उसको हमने 11th क्लास की वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ से लुमिनियस सोर्सेज से लाइट है। कौन सी रे है बेटा? ये इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट। अब यहाँ पे बेटा नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा डॉटेड लीजिए। नॉर्मल क्या होता है बेटा? आपका डॉटेड होता है, ठीक है बेटा। नॉर्मल क्या ले लिया आपने? डॉटेड ले लिया, ठीक है। एक मिनट। नॉर्मल क्या होता है बेटा? आपका डॉटेड होता है, ठीक है। स्केल नहीं है बेटा मेरे पास, फिर भी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ले लिया बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल रे। और बेटा यहीं से टकरा करके अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि रे ऑफ द लाइट लुमिनियस सोर्सेज ऑफ द लाइट से आई, ठीक है, और सन इज द सोर्सेज ऑफ द लाइट, ठीक है, स्ट्राइक बैक टू द सेम डायरेक्शन। और बेटा यहीं से क्या होगी बेटा? वापस की तरफ बाउंसिंग बैक होगी। उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, इंसिडेंट रे आती है, सरफेस से टकराती है, सरफेस से टकराने के बाद बेटा वापस आपकी उसी डायरेक्शन में चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा आप उसका? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होती है? वहन। अब डेफिनेशन बताएंगे बेटा। वहन एंड इंसिडेंट रे, एन को रहने देना बेटा। वहन इंसिडेंट रे स्ट्राइक टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट then bouncing back of light is called reflection of light। देखो बेटा यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिए, जब कोई भी इंसिडेंट रे आती है, स्ट्राइक करती है बेटा ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ, तब जो बाउंसिंग बैक हो रही है लाइट, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। देखो बेटा इंसिडेंट रे आई, ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक की, सरफेस के साथ स्ट्राइक की, नॉर्मल के साथ है बेटा। अब नॉर्मल रे के साथ बेटा ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगी बेटा आपकी? ये रिफ्लेक्टेड वे। क्या होगी बेटा? ये आपकी रिफ्लेक्टेड वे, ठीक है। अब देखो बेटा तब जो ये रे फिनोमिना होता है, दोज ऑप्टिकल फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो ध्यान देना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनाएगा इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में जो एंगल बनाएगा इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है बेटा। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि 90 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्शन 0 होता है। एट 90 डिग्री दिखाई दे रहा है ना भैया, एट 90 डिग्री रिफ्लेक्शन विल बी 0। एट 90 डिग्री रिफ्लेक्शन विल बी 0। ठीक है बेटा, 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन आपका 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको एक चीज और करवाते हैं बेटा। ठीक है, अगर बेटा मान लो ये सरफेस के साथ एंगल है, ठीक है, अगर ये एंगल आपको बेटा 45 दे रखा है, 1 मिनट में आपको बता देता हूं, ठीक है, क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, आई बस अगर ये एंगल आपको 45 दे रखा है बेटा, ये एंगल कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे दिखाएंगे बेटा, एंगल आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किसको दिखाएंगे बेटा, एंगल आर से। ठीक है, मैंने एक आपसे सवाल पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक एंगल, जैसे बेटा यहां पे एक एंगल 45 का दे रखा है, तो एंगल ऑफ द इंसिडेंस की वैल्यू कितनी होगी? फॉर एग्जांपल बेटा इस एंगल को मैंने मान लिया 1, तो 1 प्लस के एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेटा ये नॉर्मल है, ये क्या है पुत्र, नॉर्मल है, नॉर्मल का कितना होता है बेटा 90। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू 45 और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90। ओके बेटा, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस के 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, ऐसे निकाल सकते हो बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 45। बेटा हम जानते हैं ये 11th क्लास का है, लेकिन बेटा हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं और आपका हर एक कंसेप्ट हम क्लियर करवाते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम चलेंगे क्या कि व्हाट हैव द रिलेशन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। आई बात समझ में? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में बेटा क्या रिलेशन होता है। और बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में देखो बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, रिफ्लेक्शन पढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, 9th से 12th तक हमने रिफ्लेक्शन कर लिया, लेकिन हमको आज तक उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज का बिल्कुल भी नहीं पता। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन, डायमंड अगर चमकता है तो किसकी वजह से चमकता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें काम करता है। ठीक है बेटा, मिराज अगर बनता है तो किसकी वजह से बनता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं बेटा। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो वो किसकी वजह से देखते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन की वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। अगर बेटा, तो बेटा ये जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, ओके। अब बेटा हम करते हैं आगे कि व्हाट आर द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, कि मैंने एक चीज को बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा क्या रिलेशन है। आई बात समझ में? देखो बेटा मूवी की तरह हम पढ़ाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में सस्पेंस बढ़ा दिया, आपके मन में चल रही होगी कि क्या रिलेशन आखिर क्या, सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए बेटा, अब देखो हम यहां पे करवाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या करवाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये जो लॉ दिया था किसने दिया था, स्नेल्स ने। किसने दिया था, स्नेल्स ने। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस लॉ की सबसे बड़ी एप्लीकेशन क्या है बेटा, सभी आप इंटरनेट यूज करते हो। आज जो आप हमें लाइव देखोगे यूट्यूब पे, आई बात समझ में, यूट्यूब पे जो भी चीज आप देखते हो, इंटरनेट यूज करते हो, किसके थ्रू यूज कर रहे हैं,
जियो 4G आया हुआ है, वोडाफोन 4G आया हुआ है, एयरटेल 4G आया हुआ है, सब किसकी देन है बेटा? ऑप्टिकल फाइबर की देन है। किसकी देन है? ऑप्टिकल फाइबर की देन है बेटा, ठीक है। और बेटा अगर ऑप्टिकल फाइबर की देन है तो बेटा ऑप्टिकल फाइबर में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। जहां से रे ऑफ द लाइट आती है और रे ऑफ द लाइट बेटा बिल्कुल क्या हो जाती, जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से बेटा लाइट की स्पीड में रे ऑफ द लाइट आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? कहने का मतलब ये है कि हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्शन का। किसका एग्जाम्पल है बेटा? रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो बेटा आज हम उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो मैं बता चुका हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में बेटा क्या रिलेशन है? नाउ वी स्टडी दैट, ठीक है बेटा। एक बार मैं डायग्राम्स बना देता हूं, ठीक है, और हम एनिमेशन में भी डाल देंगे डायग्राम, ठीक है। देखो बेटा सभी बच्चे ध्यान से सुनना, ये क्या है? सरफेस है बेटा। ये क्या है? सोर्सेज ऑफ द लाइट है। एक मिनट, ये कोई सरफेस है और ये क्या है? सोर्सेज ऑफ द लाइट, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल है बेटा। यहां से सोर्सेज ऑफ लाइट, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियो को देखिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर लाइट पार्ट 2, ओके, ठीक है बेटा। अब यहां से सोर्सेज ऑफ लाइट से क्या आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से क्या आया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिलेशन ये है बेटा कि फर्स्ट लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बेटा कितनी जबरदस्त एप्लीकेशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बड़ा इस फिनोमिना से हमने डायमंड की, जो डायमंड चमकता है, चमकने को क्या बोलते हैं, जो डायमंड शाइन करता है, उसके बारे में हमने आपको बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा ये है, और इस लॉ के बारे में और क्या बता सकते हैं बेटा? इस लॉ के बारे में एक चीज और बताते हैं आपको। जो रिफ्रैक्शन आया है, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है कि रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस u, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, आई बस उसको ध्यान से सुन लेना बेटा। मैं ये कहता हूं कि जो रिफ्रैक्शन आया है वो किसकी वजह से आया है? रिफ्लेक्शन की वजह से आया है। जो हम बेटा हमारी आंखों के अंदर जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग बेटा, स्कैटरिंग मतलब कोई भी लाइट रेज पड़ती है और उसके ऊपर क्या हो जाती है? फैल जाती है। और फैलने के बाद बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। फर्स्ट लॉ का परिणाम, ठीक है, रिजल्ट है फर्स्ट लॉ का, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन सेट, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से एक्सप्लेन करेंगे। ओके भाई, विकास समझ में आया है ना? यस सर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रे। आई से क्या करते हैं? इंसिडेंट रे, नीचे दिखाई दे रहा है ना, इंसिडेंट रे, ठीक है। और आर से क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। क्या है
ये सारी की सारी डोनेशन सिंबल्स हमने बता दिए, नोटेशंस हमने बता दी। अब इन सब के आगे लिख लेना बेटा लाई इन सेम प्लेन। ठीक है बेटा, देखो कितना जबरदस्त कि हम वैसे भी बता सकते थे, नॉर्मली तरीके से बता सकते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, है ना, कि लाई इन द सेम प्लेन। व्हाट इज द रे ऑफ द लाइट? बेटा यू वॉच द प्रीवियस वीडियो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। रे ऑफ द लाइट क्या होती है, बीम ऑफ द लाइट क्या होती है। ओके बेटा, कि लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। अब ये प्लेन क्या होता है, जैसे मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं बेटा, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, तो बेटा इस साइड वाला क्या है, एक प्लेन है, ठीक है ना बेटा। प्लेन अधिकतर बच्चे नहीं समझते प्लेन क्या होता है। देखो बेटा ये बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस साइड वाला बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, और बेटा ये जो दूसरा है, ये जो है ये क्या है बेटा, दूसरा प्लेन है। क्या है ये, दूसरा आपका क्या है, प्लेन है। ठीक है, ये आपको फ्रेम दिखाई दे रहा होगा बेटा बोर्ड के आसपास, ये क्या है, एक प्लेन है। इससे आउटसाइड जो है, बाहर है जो, वो क्या है, दूसरा प्लेन है। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे बेटा सेम प्लेन में लाई करते हैं। यहां देखिए आप डायग्राम पे आइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बाहर जा रही है, नहीं जा रही है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन। ये बेटा दो लॉ थे रिफ्लेक्शन के। अब हम आपको थोड़ा सा एक चीज और करवाते हैं, रिफ्लेक्शन का आज पूरा पार्ट करते हैं, बस दो चीजें और रहेगी इसमें कि बेटा रेगुलर किन के लिए ये दोनों रूल आपके एप्लीकेबल होते हैं। ये एक और सस्पेंस बना दिया भाई, किन के लिए ये दोनों लॉ क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बच्चों थोड़ा सा पढ़ पाए। हो गया, थैंक यू। अब देखो अब देखो बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अभी, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन दो सरफेसेस के द्वारा होता है, मैंने बताया है रिफ्लेक्शन। चलो आपकी गुत्थी कुछ सोल्व कर देते हैं बेटा। रिफ्लेक्शन हैव डन बाय टू सरफेसेस। पहला क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए बिल्कुल सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। बिल्कुल कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेन सरफेस होना चाहिए। प्लेन सरफेस, यू नो दैट व्हाट इज द प्लेन सरफेस। जैसे बेटा ये है बिल्कुल प्लेन, ठीक है, यहां से रे ऑफ द लाइट आई, यहां से आप नॉर्मल डालिए, ठीक है, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस होना चाहिए। प्लेन सरफेस का मतलब बेटा, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, आपको प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये कौन सा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जैसे बेटा एक फ्लोर है, फ्लोर से लाइट क्या होती है बेटा, टकराती वापस चली जाती है, तो वो कैसा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। दूसरा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें बेटा ऊपर खाबड़ क्या होता है, रफ क्या होता है, सरफेस होता है। जिसमें क्या होता है, रफ क्या होता है, सरफेस होता है। ठीक है, यहां से सोर्सेज ऑफ द लाइट से आई इंसिडेंट रे, ठीक है, और बेटा नॉर्मल डाल दिया, ठीक है, और यहां से चली गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी बेटा, आपकी वापस चली गई। ठीक है, दूसरा बेटा यहां पे आया नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पे आई, ठीक है, आई बात समझ में, और बेटा ये यहां पे चली गई,
ठीक है, नॉर्मल से दूर। तो बेटा इनकी कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही ना, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनकी कोई डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही ना। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो बेटा ये क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए बेटा आपको एक गुत्थी सस्पेंस सॉल्व करने का टाइम है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए बेटा ये लॉ एप्लीकेबल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए बेटा ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों की दोनों रे ऑफ द लाइट कैसी है? पैरेलल है, बट ये पैरेलल नहीं है, बट ये पैरेलल नहीं है। और आपको एक चीज और बता देते हैं, ठीक है, ये दोनों की दोनों ये क्या है? ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। और आपको एक चीज और बता देते हैं बेटा, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होता है बेटा? एग्जांपल है बेटा आपकी बुक, ठीक है, एग्जांपल बुक है बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करती है। एग्जांपल वॉच है बेटा, कैसे रिफ्लेक्शन करती है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। एग्जांपल आपका बैग है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करता है। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? रिफ्लेक्शन के पार्ट में हमने करवाई है। आज के लिए बेटा बस इतना ही काफी है बेटा, आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके बेटा।